मदरसा जामिअतुल क़िराअत कफ़लेता के बानी व मुहतमिम, ये मदरसा वो मदरसा है जो हमारा मादर इल्मी है, जहाँ हमने कुरान करीम के दौर से लेकर दौर हदीस तक की तालीम मुकम्मल की। उस मदरसे के बानी व मुहतमिम, और सिर्फ मोहतमिम ही नहीं बल्कि मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत अक़दस क़ारी इस्माइल साहब बिस्मिल्लाह रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ इस दारे फ़ानी से दारे बक़ा की तरफ रहलत फरमा गए। हमारे लिए ये एक दिल दहलाने वाला वाक़या है। जब इस वाक़ये को अचानक सुना, इस बात को अचानक सुना तो कलेजा बाहर को आ गया। ये वो शख्स है जिसने इस मदरसे के लिए अपनी सारी मेहनत, अपनी ज़िंदगी को इस मदरसे के लिए सर्फ कर दिया। ना अपनी जवानी को देखा, ना अपने बुढ़ापे को देखा। आला से आला तालीम इस मदरसे के लिए मुहैया की, और यहाँ के तलबा पर मुशफ़िक़ व मेहरबान रहे हमेशा। हमने 10 साल मदरसे के अंदर गुजारे। हमने देखा उनकी नरम दिली, इंकिसारी, बच्चों पर शफ़क़त, हर बच्चे से अपनी औलाद की तरह मोहब्बत फरमाते थे। हम उनके इंतकाल पर उनकी तजहीज़ और तदफीन में शरीक नहीं हो सके, लेकिन हमने ये ताज़ियती मजलिस इसलिए मुनाक़िद की है कि हम उनके और उनके अहल व आयाल के गम में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। उनके एहसानात हम नहीं भुला सकते। अल्लाह ताला उनके जुमला लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए, इस इदारे को खूब तरक्यात अता फरमाए। उनके चले जाने की वजह से जो इल्मी खला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उस खला को पूरा फरमाए। आज हम जितने भी फुज़लाए जामिया हैं सब यतीम हो गए। हमारे सरों से जो हमारे रहबर थे उनका हाथ हमारे सरों से उड़ गया। हिफ्ज़ की तालीम इतनी आला अपने मदरसे के अंदर उन्होंने मुकर्रर की। हमेशा उनकी यही सोच रहती थी, और सोच ही नहीं, उन्होंने इसको करके दिखाया कि वहाँ से निकलने वाला तालिब इल्म सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं, वह हाफिज़ जय्यद हाफिज़ के साथ साथ एक बेहतरीन क़ारी कुरान भी बनकर निकलता था। आज हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। बच्चों पर, तलबा पर वो शफ़क़त पिदरी हमने तालिब इल्मी के दौर में अक्सर इसका नज़ारा किया। ये बारिश का मौसम है इसलिए मुझे याद आया, अक्सर बारिश के मौसम में बारिश इतनी तेज़ हुआ करती थी, इतनी तेज़ हुआ करती थी कि 2-3 मंजिला पानी में डूब जाया करते थे। उस वक्त बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, मतबख भी पानी में डूब गया। किस तरह खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता था, और सिर्फ मदरसे के बच्चे नहीं, दूसरे मदरसों के बच्चे भी वहाँ आकर रहते थे। 2006 के अंदर जब सूरत में सैलाब आया, जवानी के अंदर हज़रत क़ारी साहब ने सूफी बाग मदरसा है सूरत के अंदर, वहाँ हिफ्ज़ कुरान की तालीम आपने वहाँ दी।
वहाँ मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, और वक्त अक्सर वहीं गुजारा। बाद में फिर जामिअतुल क़िराअत कफलेता की आपने बुनियाद रखी। 2006 के अंदर जब सूरत में सैलाब आया, कफलेता तो खुल चुका था और सूफी बाग पुराना मदरसा था, वहाँ आप हिफ्ज़ कुरान के उस्ताद रहे। एक अरसे तक वहाँ आपने ये खिदमत अंजाम दी। 2006 में जब सैलाब आया, पूरा सूरत डूब चुका था, 4-4, 5-5 मंजिला मकान डूब चुके थे। वहां से तलबा को उन्होंने, चूंकि मदरसा डूब चुका था, बच्चों के लिए कोई गुजर बसर का इंतजाम नहीं था मदरसे के अंदर, तो उन्होंने फौरन बच्चों को मदरसा कफलेता के अंदर बुला लिया और वो बच्चे चूंकि अचानक वहां से चले, कोई इंतजाम लेकर भी साथ में नहीं चले, न कपड़े थे न खाने पीने का सामान था, बस जल्दबाजी में चल दिए ऐसे ही। तो हज़रत किसी के पास चप्पलें नहीं थी। जब वो बच्चे मदरसे में आ गए, उनके पास कुछ नहीं था, उनके लिए खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ कपड़ों का भी इंतजाम किया, उनके लिए चप्पलों का इंतजाम किया, उनके लिए सारी जरूरतों का इंतजाम फरमाया। हमें अच्छी तरह याद है, जब भी हमें हमेशा बेटे की तरह उन्होंने रखा। कोई भी जरूरत हमें कह दिया करते थे, कोई भी जरूरत महसूस हो हमारे पास आने का। कभी हमें तालिब इल्मी के ज़माने में घर की याद नहीं आने दी। तलबा के लिए वजीफ़ा मुतय्यन फरमाते थे, बाज़ मरतबा अपनी जेब से भी मदद कर दिया करते थे, पता नहीं चलता था। और हजरत की हमेशा ही ख्वाहिश रहती थी, इस मदरसे से निकलने वाला तालिब इल्म सिर्फ आलिम ही ना हो। इतने मैदान मदरसे के अंदर तैयार किए, इतने मैदान तैयार किए कि वो आलिम निकलने वाला आलिम भी हुआ करता था, मुकर्रिर भी हुआ करता था, तकरीर के मुसाबके भी होते थे, वो नात खा भी होता था, नात के भी मुसाबके होते थे, वो जो है कि खतीब भी हुआ करता था, खुतबों के भी मुसाबके हुआ करते थे। हर तरह के मुसाबके मदरसे में रखे जाते थे ताकि यहाँ से निकलने वाला तालिब इल्म बाहर निकलकर जब इमाम बनेगा, खुतबा भी देगा, तकरीर भी करेगा और जो है कि हर तरह के मराहिल से गुजरेगा, उसको किसी मैदान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आज जब हम मदरसे में, हमें इस चीज़ की कदर नहीं हुई। जब हम मदरसे से बाहर निकले तब हमें मालूम चला वो मदरसे में जो मैदान हमें अलग अलग मुहैया किए गए, दिए गए, उसका क्या क्या हमें फ़ायदा हुआ। बहरहाल मैं तो मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने पेश हुआ था इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए। इंशाअल्लाह हम बड़ों से 2-3 बातें सुनेंगे।